हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाइड्रोजन peroxide is obtained by the electrolysis of options are water, sulfuric acid, hydrochloric acid and fused sodium peroxide। ठीक है, तो H2O2 इनमें से किसके इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन किया जा सकता है, ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो है ये प्रिपरेशन का सवाल है, प्रिपरेशन ऑफ H2O2 का सवाल है ये, है ना। आइए देखते हैं कि इसमें किससे हम प्रिपरेशन कर पाएंगे इसमें। देखिए H2O2 जो है बच्चों, H2O2 इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 सॉल्यूशन। 50% H2SO4 जो सॉल्यूशन होता है उसके इलेक्ट्रोलिसिस से हम प्रिपेयर करते हैं H2O2। तो चलिए इसका पहले तो जनरल इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसे होना है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास 2H2SO4 है और इसका हमने कराया है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसका हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। यहां से प्रिपेयर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से प्रिपेयर होता है HO3SOO3H। ठीक है, ये बेसिकली मैंने SO3H को इधर उल्टा करके लिख दिया है, HO3S और इधर SO3H सेम चीज है। और ये हो जाएगा एक्वस बनेगा। और इसी को आप लिख सकते हैं या फिर इसी को हम लिख सकते हैं H2S2O8। अगर आप काउंट करें तो 8 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है और साथ में इसके फॉर्म होता है H2 गैस। अच्छा, ये जो फॉर्म हुआ हमारे पास ये कहलाता है पेरोक्सो पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, आप जब आपके पास जो ये पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बना है, आप इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पर से आपको मिलता है H2O2 और साथ में मिलेगा आपको H2SO4। ठीक है, तो अगर बैलेंसिंग देखना चाहे तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, 2H2O और ये हो जाएगा 2H2SO4। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल गया इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, ये समझ गए। अब देखिए कैथोड और एनोड का थोड़ा सा अलग से रिएक्शन भी देख लेते हैं कि होता कैसे होगा। तो देखिए H2SO4 जो है बच्चों, वो हमें क्या दे रहा होगा, वो हमें दे रहा होगा HSO4 माइनस और प्लस H प्लस, ये दे सकता है ऐसा। अब देखिए कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही होगी, कैथोड पे हो रहा होगा 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बना रहा होगा H2, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, तो ये कैथोड पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। और एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे देखिए ये 2HSO4 माइनस है, ये बना रहा होगा H2S2O8 और प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 अगर हम कराएंगे तो हमारे पास H2O2 की तो फॉर्मेशन होती है। और यही H2S2O8 को हमने जब वाटर से रिएक्शन कराया तो इसने हमें H2O2 दे दिया। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास ऑप्शन बी। अब देखिए अगर आप वाटर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो वहां से आपको H2 प्लस O2 गैस मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मिलेगा नहीं। तो ये हो गया गलत। अब हम अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम करा दें इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहां पर हमें H2 और Cl2 गैस मिलेगा, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज सच कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अगर फ्यूज्ड सोडियम पेरोक्साइड, देखिए फ्यूज्ड सोडियम पेरोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं, बल्कि अगर आप उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएं तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, बट इलेक्ट्रोलिसिस से तो नहीं मिल रहा। उसके लिए जो रिएक्शन होती है वो भी मैं लिख देता हूँ और उसका नाम जो होता है बच्चों वो भी लिख देता हूँ। वो होता है मर्क्स प्रोसेस, मर्क्स प्रोसेस कहा जाता है उसको। और मर्क्स प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो Na2O2 है यानी सोडियम पेरोक्साइड है, फ्यूज सोडियम पेरोक्साइड, उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो वहां से मिल जाएगा हमें Na2SO4 प्लस H2O2, बट नॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।